हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट नंबर 4 है जो विज्ञान विषय से संबंधित है और आज तारीख है 12 जुलाई 2021। आज ही ये वर्कशीट आपके लिए आई हुई है और इसका टॉपिक है धातु और अधातु। जितने भी पदार्थ होते हैं उन्हें हम धातु, अधातु और उपधातु में बांटते हैं। यहाँ पर आज हम धातुओं और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी धातु और अधातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, भौतिक गुण वो गुण होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं और रासायनिक गुण वो गुण होते हैं जिनकी वजह से उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। वो किस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं वो उसके रासायनिक गुण में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। अब देखिए, धातु और अधातुओं के भौतिक गुण में जनरल गुण तो हमने जैसे देखे ही है कि धातुएं ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, अधातुएं इसके अपोजिट होती हैं। पर कुछ खास गुण जो हमने यहाँ देखने हैं वो है तन्यता, आघातवर्धता, सुचालकता आदि। तो तन्यता, धातुओं को खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लोहे के तार होते हैं, कॉपर के तार होते हैं, सोने चांदी के भी तार होते हैं। ये सारे क्या हैं? ये धातुएं हैं। और धातुओं का गुण होता है तन्यता, मतलब उन धातुओं के हम तार बना सकते हैं। अधातुओं के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आघातवर्धता। आघातवर्धता मतलब धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। आघातवर्धता का मतलब होता है आघात वर्धता। आघात का मतलब है चोट, वर्धता का मतलब है बढ़ना, चोट मारने पर बढ़ना। जब आप किसी धातु को किसी हैमर से या हथौड़े से मारते हैं तो वो टूटती नहीं है बल्कि वो थोड़ी और बढ़ जाती है और इसी को हम कहते हैं आघातवर्धता। नेक्स्ट, ऊष्मा और विद्युत की चालकता के बारे में इनके जाने तो ऊष्मा और विद्युत का ये अच्छा चालन करती हैं धातुएं जो होती हैं। आपने देखा होगा जितने भी हमारे खाना बनाने के बर्तन होते हैं ज़्यादातर ऊष्मा की अच्छी चालकता के कारण धातुओं के बने होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, जैसे स्टील है, जैसे लोहा है, ये सारे अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के। ऐसे ही विद्युत के चालक भी अच्छे होते हैं। विद्युत की चालकता की यदि हम बात करें तो आपने देखा ही होगा हमारे घरों में कॉपर वायर यूज़ करे जाते हैं। वैसे सारी धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं बहुत अच्छी चालक होती हैं। सबसे अच्छी चालक है चांदी और उससे थोड़े नीचे पायदान पे आता है हमारा कॉपर। तो ये विद्युत को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देती हैं। नेक्स्ट है धातुएं जो होती हैं वो ध्वनि पैदा करती हैं। मतलब जब ये धातुएं आपस में टकराती हैं या गिर जाती हैं ज़मीन पे तो इनसे आवाज़ पैदा होती है। अधातुओं में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, ये ध्वनि भी नहीं पैदा करती हैं, ये ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक भी नहीं होती हैं, ये आघातवर्ध भी नहीं होती हैं और ये तन्य भी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है अब इनकी धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और बच्चों, हाइड्रोजन गैस के परीक्षण के लिए आपने सुना ही है पॉप का टेस्ट हम करते हैं। हाइड्रोजन गैस के पास जब भी हम कोई जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई तीली ले जाती हैं तो वो पॉप की साउंड के साथ बुझ जाती है। अधातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः अम्लों के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती। धातुएं ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करती हैं तो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और क्योंकि ये क्षारीय ऑक्साइड होते हैं तो इसीलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अधातुएं जैसे सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती है और ये अम्लीय ऑक्साइड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अधिक अभिक्रियाशील धातु या अधिक पावरफुल जो मेटल होती है वो कम पावरफुल मेटल को उसके लवणीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देती है और ऐसा करने पर विस्थापन अभिक्रिया या दो विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती हैं। नेक्स्ट है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं के उपयोग और
अधातुओं के उपयोग हमने देखे हैं। धातुओं का उपयोग मशीनें बनाने में, तार बनाने में, ऑटो पार्ट्स बनाने में किया जाता है, जबकि अधातुओं का उपयोग पटाखे, एंटीसेप्टिक आदि में किया जाता है। अब यहाँ पे कई सारे आपको येलो बॉक्स में जो हैं वो अपवाद दिए गए हैं, जैसे मरकरी धातु है। मरकरी धातु अपवाद है क्योंकि ये कमरे के ताप पर द्रव है, जबकि जनरली धातुएं ठोस होती हैं। ऐसे ही ब्रोमीन भी द्रव है, अधातुएं भी जबकि ठोस ही होती हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों इतनी मुलायम धातुएं हैं कि आप इन्हें चाकू से काट सकते हैं, जबकि सामान्य रूप से धातुएं कठोर होती हैं। ग्रेफाइट जो कि अधातु है, वो अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि तो इसलिए वो क्या है, वो अपवाद है, क्योंकि ये अधातु है और फिर भी विद्युत का चालन करता है। तो ये सारे कुछ अपवाद हैं, इनको भी अच्छे से हमें याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारे ये 5 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उन अधातुओं के नाम लिखिए जो श्वसन के लिए आवश्यक रूप से प्रयोग होते हैं। ठीक है, श्वसन के लिए आवश्यक है, कौन सी अधातु है? श्वसन के लिए आवश्यक अधातु है ऑक्सीजन। जल के कीटाणु शोधन में, जल के कीटाणुओं को मारने में जो अधातु यूज़ होती है वो है क्लोरीन। ओके, क्लोरीन जल शोधन के काम में आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी अधातु और धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होते हैं? तो बच्चों यहाँ पे धातु है मरकरी या पारा और अधातु है ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तन्यता और आघात वर्ध्यता को परिभाषित करिए। तन्यता किसी भी धातु का या किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसकी वजह से उसके तार बनाए जा सकें। ठीक है, आघात वर्ध्यता के अंदर धातुओं पर घात करने पर वो बढ़ती हैं या चादर में परिवर्तित हो जाती हैं, उनके इस गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक होती है? अभी हमने देखा ना, ग्रेफाइट अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत की सुचालक है, तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। प्रश्न नंबर 5, धातु और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो बच्चों आज की वर्कशीट में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अगली वर्कशीट के साथ हम फिर मिलेंगे।